नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने स्टॉक मार्केट के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टोलॉजी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक केमिकल सेक्टर के एक शानदार शेयर की। जैसा कि आप थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसने शानदार Q4 रिजल्ट दिया है और पिछले कई सालों से अपने इन्वेस्टरों को शानदार रिटर्न देते आई है और कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे, केमिकल इंडस्ट्री के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसके Q4 के रिजल्ट पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं कह देना चाहूँगा कि ये कंपनी का शेयर मेरे पास भी है, तो इसको मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, आप अपनी रिसर्च करके ही पैसा लगाइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले आएंगे हम दोस्तों इसके रिज़र्व पर। तो आप जैसा देख ही रहे हैं कि रिज़र्व एंड रिज़र्व सरप्लस शानदार है इस कंपनी के पास। लगभग 2200-2300 करोड़ के आसपास का रिज़र्व है इस कंपनी के पास और पिछले कई सालों से रिज़र्व इंक्रीजिंग मोड पर ही है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें दोस्तों, पहले इस कंपनी पर बोरोइंग था, जो कि 3-4 सालों से कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है। तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कंपनी पर कोई भी डेप्ट नहीं रखना चाहती, जो कि एक शानदार साइन है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो भी लगभग 13-13.5 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो जो कि एक फ्लक्चुएटिंग मैटर में रहता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है और वैसे भी बहुत कम है ये। और वहीं अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 9 से 10 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, एक स्टेबल बैलेंस शीट है कंपनी की। बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू शानदार है और लगातार इंक्रीजिंग मोड पर ही है। और जैसा आप देख रहे हैं कि जहां हर कंपनी 2020 या 21 के आसपास के ईयरों में काफ़ी रेवेन्यू में या प्रॉफिट में कई कंपनियों का ग्रोथ नीचे हो गया था, रेवेन्यू नीचे हो गया था, वहीं ये कंपनी तब भी स्टेबल बनी हुई थी और 2022 में इस कंपनी ने शानदार रेवेन्यू दिखाया। तो कंपनी ने कितना अच्छा कमबैक किया और कितने अच्छे रिटर्न और रेवेन्यू कमा रही है, आपको स्क्रीन पर देख ही रहा है, जो कि अभी 6802 के आसपास का है। वहीं अगर कंपनी क्या रेवेन्यू कमा रही है तो क्या कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, तो कंपनी शानदार तरीके से प्रॉफिट भी कमा रही है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख ही रहा होगा, जो 2022 में 1066 के आसपास था। अब बात करें वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का काफ़ी अच्छा है। 45 से 46% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जैसा आप देख ही रहे होंगे। वहीं अगर बात करें FIIs की, तो FIIs इस कंपनी में 8 से 8.5 या 9% के आसपास हैं, तो जो पिछले कुछ क्वार्टरों से धीमे धीमे करके कम हुए हैं। तो जैसा कि मार्केट में चल ही रहा है कि FIIs लगातार अपने जो माल हैं वो निकालते जा रहे हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं है। और FIIs DIIs डाटा तो एक पॉइंट है दिखाने के लिए, बाकी अपनी खुद की रिसर्च होती है। ऐसा नहीं है कि जिसमें FIIs DIIs हो तो वो कंपनी अच्छी होगी और जिसमें नहीं है तो कंपनी ख़राब ही होगी। तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा और अपनी रिसर्च के अनुसार ही आदमी चलता है। वहीं अगर बात करें DIIs की, 10% के आसपास के DIIs होल्डिंग है। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो 35 से 36% की होल्डिंग पब्लिक भी इस कंपनी में रखती है। तो DIIs होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है और FIIs होल्डिंग भी 8-9% के आसपास है, जैसा DIIs होल्डिंग आप देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्टेबल है इस कंपनी का। बात करेंगे कंपनी की मार्केट कैप की, जैसा आपको दिख रहा होगा लगभग 28 से 29 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट है। वहीं फेस वैल्यू 2 की है। पी की बात करें तो 26-27 के आसपास है और सेक्टर पी की बात करें तो 52 के आसपास है। तो अपने सेक्टर के पी से अभी भी ये कंपनी आधे सस्ते रेट पर मिल रही है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 250 के आसपास का इस कंपनी का बुक वैल्यू है। तो कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न और हर पहलू पर कंपनी शानदार ही दिख रही है। मार्केट कैप भी अच्छा खासा है और पी भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है अपने सेक्टर से। और इस के और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जिस कंपनी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो कंपनी रेवेन्यू कहाँ से कमाती है, तो यूरोप से लगभग 45%, वहीं एशिया से 41% और US से लगभग 7% के आसपास इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है अपने रेवेन्यू के मामले में। बात करें कंपनी के टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में आती है और कंपनी एक्सलाइडेंस, क्यूमिडाइनस और ऑक्समाइस जो कंपनी बनाती है लगभग हर इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा नाम लेने में दिक्कत हुई होगी, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, मतलब ये जो बनाती है वो हर इंडस्ट्री के लिए काम में आती है और आने वाले टाइम में केमिकल इंडस्ट्री की और मांग बढ़ने वाली है। तो इससे इस
शेयर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। बात करें तो कंपनी 30 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट का निर्यात करता है और 100+ प्रोडक्ट इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। तो कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और ये 6 महाद्वीपों में हर जगह इसका प्रेजेंस है। 30 से अधिक कंट्रियों में ये अपने प्रोडक्ट को निर्यात भी करता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी 1972 से सोडियम नाइट्राइट में अग्रणी निर्माता है। वहीं 2018 से फिनोल और एसीटोन के मामले में कंपनी अग्रणी है, लीडर बन के उभरी है। तो कह सकते हैं कि कंपनी की भूख अभी भी शांत नहीं है। कंपनी आने वाले टाइम में और जिस तरह से ये चल रही है तो कंपनी अपने शेयर होल्डरों को और मल्टीबैगर रिटर्न देगी। देखिए दोस्तों, कंपनी अगर अच्छी कर रही है तो निश्चित तौर पर शेयर अच्छा करेगा ही, शेयर का रेट बढ़ेगा ही। तो आप कंपनी पर विश्वास रखिए, ना कि उसके शेयर के रेट्स पर। कई कंपनियां ऐसी हैं जो शेयर के रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन कंपनी उतनी खास भी परफॉर्मेंस उसका नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी में डायरेक्ट जंप कर जाएं। हमको हमेशा उस कंपनी के प्रति विश्वास दिखाना होता है जो लगातार कंसिस्टेंस है और उसके मैनेजमेंट अच्छे हैं और कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो एक ना एक दिन वो कंपनी ज़रूर भागेगी, क्योंकि कंपनी बड़ी होगी तभी उसका शेयर भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा। जैसा हम बात किए कि एसीटोन के और फिनोल के मामले में कंपनी 2018 से बहुत शानदार तरीके से उभरी है। तो इसने थोक आयात को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है और इसने 55% की बाज़ार हिस्सेदारी की उपलब्धि भी हासिल कर दी है। तो आप सोचिए कि ये कंपनी कितनी शानदार तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपांसन करके और नए नए अपना R&D प्रोग्राम करके, जैसे इसका R&D में भी काफ़ी अच्छा खर्च करती है कंपनी। लगभग 8 से 9 करोड़ के या 10 करोड़ के आसपास अपने R&D टीम पर भी ये खर्च करती है। तो कंपनी हर मामले में काफ़ी अच्छी ही दिख रही है। अब बात करेंगे इस कंपनी की। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं दीपक नाइट्रेट लिमिटेड की, जो कि स्थापना वर्ष 1970 में है। इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। संस्थापक श्री चिमनलाल खेमचंद मेहता सर हैं, अध्यक्ष दीपक मेहता सर और CEO श्री मौलिक मेहता सर हैं, जो कि दीपक मेहता सर के ही सन हैं। तो ये कंपनी का एक ओवरव्यू मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी क्या है, कब स्थापना हुई है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ लाया था। तो आप ज़रूर इनके मैनेजमेंट पर भी इनके जो इंटरव्यू उपलब्ध हैं, सब कुछ हैं, कई साइटों पर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। बात करें केमिकल इंडस्ट्री के कुछ पहलुओं पर, तो भारत दुनिया का 6th सबसे बड़ा केमिकल प्रोड्यूसर है और एशिया का 3rd। वहीं केमिकल निर्यात में 14वें स्थान पर है। पहले स्थान पर आज भी चाइना ही है। तो केमिकल इंडस्ट्री कितनी आने वाले टाइम में अभी भी इंडिया को काफ़ी अचीवमेंट केमिकल इंडस्ट्री में करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका फ़ायदा इन्हीं कंपनियों को होगा। और जिस तरह से भारत का भविष्य काफ़ी उज्जवल है आने वाले टाइम में, और अगर 5 ट्रिलियन का हमको या और आगे इससे फिर 8 या 10 तो होना ही है। तो आने वाले टाइम में इन्हीं इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इन इंडस्ट्री को जो सबसे अच्छे शेयर रहेंगे, जो अपने जिनका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और जो अपने बिजनेस मॉडल को अच्छे खासे एक जैसे चेंज आ रहा है उसके अनुसार ढालते जाएंगे, वही कंपनी आगे बढ़ पाएगी। तो इन्हीं कंपनियों को और ऐसी कंपनियों को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी केमिकल इंडस्ट्री लगभग GDP में 7 से 8% का योगदान देता है। तो आप समझ सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितनी अपॉर्चुनिटी है अच्छी कंपनियों को, और आने वाले टाइम में और कितना अच्छा अवसर मिल सकता है इन कंपनियों को। बात करेंगे एक अनुमान के अनुसार, एक 2019 के अनुमान के अनुसार केमिकल इंडस्ट्री का आकार $178 बिलियन का था, जो 2025 तक $300 बिलियन का लगभग डबल हो जाएगा। तो इन्हीं कंपनियों को दोस्तों फ़ायदा होगा। हम इन सब चीज़ों को आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप एक सोच सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री जब आगे बढ़ा करेगी अपने, और जैसा कि 178 बिलियन से 300 बिलियन तक का सफ़र तय करेगी, इससे ज़्यादा भी कर सकती है, कम या ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। तो किस कंपनी का फ़ायदा होगा? जिसका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, जो अपने R&D टीम पर और अपनी कंपनी पर, अपनी कंपनी के एक्सपांसन प्लान पर अच्छे से काम करेगी, वही कंपनी आगे बढ़ पाएगी। और जैसा मेरे हिसाब से इसका मैनेजमेंट है और कंपनी एक्सपांसन कर रही है, तो ज़रूर आने वाले टाइम में कंपनी और अच्छा करेगी और अपने निवेशकों को और अच्छा रिटर्न देगी। ये मेरी ओपिनियन है। बाकी आप अपने हिसाब से ज़रूर रिसर्च करिएगा। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर कल आप शेयर पे जंप ही कर लीजिएगा। आप ज़रूर इसकी रिसर्च अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपनी रिसर्च भी करनी होगी। और जैसा अगर मेरे हिसाब से बात करें, कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है। बैलेंस शीट, मैनेजमेंट और इस कंपनी के
कंपनी का जो बिजनेस है और जिस सेक्टर से आती है, तो सब कुछ इस कंपनी का अच्छा ही दिख रहा है। बात करेंगे इस कंपनी के Q4 रिज़ल्ट की, तो काफ़ी छोटे अक्षरों में Q4 का रिज़ल्ट है, शायद आपको दिख भी नहीं पा रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ कि कंपनी अभी 758 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कमाई है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही लगभग ये कमाई है। अदर इनकम 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर पिछली क्वार्टर से इसकी तुलना करें तो 700 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम था और अगर इसी क्वार्टर के पिछले साल की बात करें तो 528 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो इस कंपनी ने इस बार 564 करोड़ का एक्सपेंस किया है, पिछली बार 549 करोड़ था और इसी क्वार्टर में पिछले साल का 391 करोड़ था। तो कंपनी का एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत बढ़ा है और जैसा कि क्रूड ऑयल के प्राइस जितना फ्लक्चुएटिंग हो रहे हैं, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा असर इन्हीं कंपनियों केमिकल सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा पड़ता है। वहीं अगर बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की दोस्तों, बात करें कंपनी की नेट प्रॉफिट की, तो अभी 141 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ का था। और वहीं इसी क्वार्टर के पिछले साल के रिजल्ट की बात करें तो 101 करोड़ के आसपास था। जिनको अभी समझ में उतना ज़्यादा नहीं आ पाया है तो हम EPS से आपको बता सकते हैं कि आप जैसा देख ही रहे हैं कि पिछले क्वार्टर का जो EPS था वो 8 साढ़े 8% के आसपास था, 8.21 के आसपास था सॉरी, और अभी 10.46 है और इसी क्वार्टर के पिछले ईयर का था 7.41। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छा शानदार Q4 अपना रिजल्ट भी दिया है। और अब हम इसके चार्ट पैटर्न की ओर थोड़ा जाएंगे। बात करें कंपनी के चार्ट पैटर्न की, जैसा आपको दिख ही रहा होगा कंपनी लगभग 4% के आसपास डाउन है, जो रनिंग मार्केट पर ही ये मैं दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 6 महीने की बात करें तो कंपनी लगभग 9 से 10% के आसपास डाउन है कंपनी। वहीं अगर 5 साल की बात करें इस कंपनी को, तो 5 साल में देखिए दोस्तों शानदार रिटर्न दिया है कंपनी, लगभग 1300 से 1400 करोड़ के आसपास का 1300 से 1400% के आसपास का रिटर्न दिया है। बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, जैसा आप देख ही रहे हैं लगभग 50,000% का रिटर्न भयंकर मल्टीबैगर इस शेयर ने दिया है। और जैसे हमने डाला था कि 10 साल में ये कंपनी 1 लाख को, जैसा आप देख ही पा रहे होंगे कि हम अगर 10 साल की बात करें 2012 से, देखिए कंपनी लगभग 2012 से लगभग 14,000% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो कि आपके स्क्रीन पर देख ही रहा होगा कि 2012 से 2022 के बीच में। तो कंपनी शानदार मल्टीबैगर होके दिखाई है और कंपनी अभी गिरावट में है, तब ये इतना भयंकर इसने रिटर्न दिया है। इतने अच्छे खासे गिरावट के बावजूद जो अभी कंपनी ने शॉर्ट टर्म में ही दिखाई है। तो कंपनी अगर बात करें तो अभी भी कंपनी काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पर मिल रही है, लगभग 2000 के आसपास, तो ज़रूर इसमें आप लगा सकते हैं। और ये मेरी रिसर्च थी, मेरी ओपिनियन थी, मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है। और अगर तो इकट्ठा आदमी आप लगाने नहीं सोच रहे हैं तो SIP मोड पर ज़रूर लगा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में इस कंपनी की गिरावट का फ़ायदा और आपको मिल सके। ये और बाकी मेरी रिसर्च है, आप अपनी तरफ से रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, मेरे कहने पर या किसी कहने पर आप कंपनी पर जम मत कीजिएगा। तो आप इस कंपनी के बारे में एक बार ज़रूर सोच सकते हैं। कंपनी मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन